नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था में, और मैं आपका होस्ट कौशिक। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने डॉक्टर का पेशा अपनाया, लेकिन उसकी असलियत एक हत्यारे की थी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाले एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे दुनिया देवेंद्र शर्मा के नाम से जानती है। ये वही नाम है जो आज भी अपराध जगत में एक खौफनाक कहानी के रूप में गूंजता है। आइए जाने देवेंद्र शर्मा की असलियत और कैसे वह एक सीरियल किलर बन गया। साल 2020, जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी और डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा था, उसी वक्त एक ऐसा डॉक्टर गिरफ्तार किया गया जिसका काम किसी शैतान से कम नहीं था। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और उसने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इससे पहले वह 16 साल तक किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े एक अपराध में सजा काट रहा था, लेकिन पैरोल पर रिहा होने के बाद वह बेल जम करके फरार हो गया। जब उससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। साल 1984 में बिहार के सिवान से देवेंद्र शर्मा ने आयुर्वेद मेडिसिन में बीएमएस की डिग्री हासिल की और फिर राजस्थान के जयपुर में अपना क्लिनिक खोला। कुछ सालों बाद 1994 में उसने एक गैस एजेंसी के लिए एक कंपनी को करीब 11 लाख रुपए निवेश किए, लेकिन उसे धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा। शायद यही वजह रही होगी कि इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद वह एक खतरनाक इंसान बन गया। इसके बाद 1995 में उसने अलीगढ़ में अपनी एक फर्जी गैस एजेंसी खोली। शर्मा ने एक गैंग बनाया जो एलपीजी सिलेंडर लेकर जाते ट्रकों को लूट लेता। इसके लिए वह लोग ड्राइवर को मार देते और ट्रक को भी कई ठिकाने लगा देते। इस दौरान उसने गैंग के साथ मिलकर 24 मर्डर किए। इस मामले में उसे 2 बार गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद उसने कार चोरी का धंधा शुरू किया। वह कैब बुक करता और फिर कैब ड्राइवरों की हत्या करके उनकी कार लूट लेता। ड्राइवर की लाश को नहर में फेंक दिया जाता और लूटी कार को यूज्ड कार बताकर बेच दिया जाता। इस दौरान वह उन लोगों के संपर्क में आया जो अलीगढ़ जाने के लिए टैक्सी किराए में लेते थे और फिर चालक की हत्या करके टैक्सी लूट लेते थे। बाद में वह शवों को कासगंज की हजारा नहर में फेंक देते थे, जहां मगरमच्छ होते थे, जिससे शवों का पता नहीं चल पाता था। लूटी हुई टैक्सियों को वह कासगंज और मेरठ में 20 से 25 हजार रुपए में बेच देता था। देवेंद्र शर्मा के दिमाग में इतनी बुरी हवस थी कि वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने जयपुर में टैक्सी चालक सगे भाइयों की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद कासगंज की हजारा नहर में दोनों के शव फेंक दिए थे। जब देवेंद्र शर्मा 2004 में गिरफ्तार हुआ तो उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन सभी लोगों को भी गिरफ्तार किया जिन्होंने उससे कार खरीदी थी। उसने स्वीकार किया कि वह 50 से ज़्यादा हत्याओं का मास्टरमाइंड था और यह भी माना कि वह 100 से अधिक टैक्सी चालकों की हत्याओं में शामिल रहा। इस संबंध में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में कई मामले दर्ज किए गए थे। 2002 से 2004 के बीच में हुई कई हत्याओं के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया और आधा दर्जन मामलों में दोषी पाया गया। 16 साल की सजा काटने के बाद जनवरी 2020 में उसे अच्छे आचरण के कारण 20 दिन की पैरोल मिली। पैरोल पर रिहा होने के बाद वह सरेंडर करने से पहले ही फरार हो गया। कोर्ट के आदेश पर जब पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की तो ये जानकारी मिली कि उसने एक महिला से शादी कर ली है और दिल्ली के मोहन गार्डन में रह रहा है। इसके बाद देवेंद्र शर्मा को फिर से गिरफ्तार कर जयपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल तो अभी देवेंद्र शर्मा जयपुर जेल में बंद है। तो दोस्तों, ये थी देवेंद्र शर्मा की खौफनाक कहानी। एक ऐसा डॉक्टर जो मानवता को शर्मसार करने वाली हत्याओं का मास्टरमाइंड था।
उसने पैसों की हवस में कितने ही मासूम की जान ली और अपनी बर्बादी का रास्ता खुद तय किया। इस मामले से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारे आसपास के लोग कितने भी अच्छे क्यों ना दिखें, उनका असली चेहरा सामने आना जरूरी है। अभी देवेंद्र शर्मा जेल में है और हम उम्मीद करते हैं कि न्याय का हर कदम उसके लिए सजा का कारण बनेगा। आप सुन रहे थे क्राइम तो होना ही था और मैं आपका होस्ट कौशिक। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड के लिए फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सजग रहें।